हेलो ऑल द कैंडिडेट्स जो अपना इस वीडियो के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, आप वो जानने के लिए आए हैं। तो उसके अंदर मैं आपको सारी की सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट है, कब तक मैं फॉर्म भर सकता हूं, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, इनफैक्ट मेरा कोई एग्जाम वगैरह होगा, वैसे तो आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट यहां पे रिक्रूटमेंट होगी, बस एक छोटा सा आपका एक इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, उसमें आपको 50% स्कोर करना बहुत जरूरी है और मैंडेटरी है। अब वो इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप करे जाएंगे तो वो वीडियो के एंड में मैं आपको सारी चीजें क्लैरिफाई करूंगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। कांग्रेचुलेशंस उन सभी लोगों को जिन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद में अपना राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जाम बहुत अच्छा करा था और अब वो जज बन चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशंस। अब मुद्दे की बात आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग जानते हो छत्तीसगढ़ और यूपी का एग्जाम आने वाला है, उसका प्रीलिम्स का बैच चालू हो चुका है 8 सितंबर से। 3 महीने के ड्यूरेशन के साथ में आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो। 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। अगर आपको MP ADPO का एग्जाम देना है तो उसका भी बैच है 15 सितंबर से। 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में बैच चालू हो चुका है। SLG10 का कोड यूज करोगे 20% डिस्काउंट आपको इस पर्टिकुलर बैच में भी मिल जाएगा। अब यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि 20% डिस्काउंट में आपको प्लस बैच और आइकॉनिक दोनों बैचेस में आपको मिलेगा। 6 महीने से लेकर 24 महीने का आप कोई भी प्लान लेते हो 20% आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब यहां पर मुद्दे की बात करी जाए कि मेरे को बैच लेना कैसे है, यानी कि डिस्काउंट मेरे को अवेल करना कैसे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मान लेते हैं मैं MP ADPO का अगर रैपिड रिवीजन का बैच लेना चाहता हूं तो लिंक क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन में मैं क्लिक करता हूं और यहां पे अपना कोड यूज करता हूं SLG10। तो यहां पे देखिए मेरे को 20% डिस्काउंट मिल चुका है और प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद में मेरे को डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। यहां पर मेरी फ्री क्लासेस भी चलती है। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे फ्री क्लास देखने को मिलेगी। 10 सितंबर 11 बजे आपको देखने को मिलेगी। 11 सितंबर को 11 बजे आपको मेरी फ्री क्लास देखने को मिलेगी और 12 सितंबर को सुबह 11 बजे आपको मेरी फ्री क्लास देखने को मिलेगी। सारी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फ्री क्लास अनलॉक कोड है SLG10 का। सबसे पहली बात हमारी यहां पे आती है कि लीगल असिस्टेंट, यानी कि इसको हम रिसर्च असिस्टेंट भी बोलते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां दिख रहा है। तो ये जॉब वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी यहां पे आपको 55 देखने को मिलेगी। याद रखिएगा यहां पे LLB डिग्री यानी कि लॉ की डिग्री होना बहुत जरूरी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना यहाँ पे 7 तारीख यानी 7 सितंबर 2022 से चालू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी शायद नोटिफिकेशन आ भी गई होगी, लेकिन लास्ट डेट है 23 सितंबर रात के 12 बजे से पहले अगर आप फॉर्म भर दोगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहां पे आपको बहुत जरूरी है कि लॉ की डिग्री आपके पास होना जरूरी है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना जरूरी है। आपने अगर NLU से करी है बढ़िया है, लेकिन अगर आपने कोई दूसरे कॉलेज से भी करी है, मान लेते हैं वो कॉलेज जो है NLU जैसा नहीं है, लेकिन बार काउंसिल ने उसको कॉलेज को मान्यता दे रखी है कि ये कॉलेज LLB का कोर्स कंडक्ट करवा सकता है, LLB की डिग्री दे सकता है, बस आपको बस इतना ही यहां पे चाहिए। ठीक है, यहां पे फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। बट यहां पे एक ट्विस्ट की बात है। फाइनल ईयर बच्चे जो हैं, जैसे कि मान लेते हैं अभी किसी ने अपना फाइनल ईयर पेपर दे दिए, अब उसका रिजल्ट आने वाला है, मान लेते हैं 1 महीने में आ जाएगा। तो जब इंटरव्यू कॉल आएगी, यानी कि जब इंटरव्यू की डेट्स आ जाएंगी, इंटरव्यू का टाइम आ जाएगा, जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाओगे तो आपको वहां पे शो करना पड़ेगा कि देखो भाई, मैं जब फॉर्म भर रहा था ना उस टाइम पे मैं फाइनल ईयर में था, लेकिन अब मैं लॉ ग्रेजुएट हो चुका हूं। इंटरव्यू की मैं बात करूं, मेरे हिसाब से जो मैंने अपना थोड़ा बहुत अजम्पशन है, पहले जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो 100 नंबर का इंटरव्यू है भाई, देखो 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स का इंटरव्यू और उसमें से आपको 50% यानी 50 नंबर तो एटलीस्ट लाने ही लाने अपना इंटरव्यू कॉल के अंदर, अगर आपको नाम लेना है तो 50% अगर आपको लाने हैं तो आपका ना बायोडाटा भी आपको भेजना पड़ेगा, या वहां पे जब आप सबमिट करोगे तो बायोडाटा और आपके जो ये 100 में से जितने मार्क्स आप स्कोर करके लाए हो, इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और आपसे क्वेश्चन क्या क्या पुट अप करे जा सकते हैं, देखो व्हाई डिड यू चूज कैरियर इन लॉ, तो इसका आपको परफेक्ट आंसर अपना सबमिट करना पड़ेगा। आप मुझे एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भाई आपको इसके आंसर्स भी चाहिए कि कैसे कैसे हम आंसर इन क्वेश्चंस के पर्टिकुलरली फ्रेम कर सकते हैं। तो आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, या फिर आपको क्या लगता है कि यार आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब कैसे दे सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर सभी लोग अपने अपने आंसर जरूर बताइएगा। इससे ना बहुत सारे लोगों को अपना आंसर प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी कि यार आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचता हूं, इनफैक्ट थर्ड पर्सन कोई और सोचता होगा इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, तो हम 3 दिमागों का आंसर मिलाकर अपना चौथा बंदा या मैं खुद या आप खुद आंसर अपना प्रिपेयर कर सकोगे। तो ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। और व्हाट एरियाज ऑफ लॉ आर यू इंटरेस्टेड, भाई बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को लगता है नहीं 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 मुझे ना
ना चेक बाउंसिंग के केस पसंद है, सिविल मैटर पसंद है डील करना, क्रिमिनल मेरे को केसेस डील करना पसंद है, या फिर मुझे जो है मैट्रिमोनियल केसेस डील करना पसंद है, तो ये आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताइएगा। और व्हाट क्वालिटीज इन योर ओपिनियन मेक्स अ गुड लीगल असिस्टेंट। भाई गुड लीगल असिस्टेंट के लिए सबसे बेटर क्वालिटी क्या होनी चाहिए यार? आपको जो है असिस्ट करना आना चाहिए, ये पहली क्वालिटी है। दूसरा, आपको ड्राफ्टिंग का काम आना चाहिए, ये दूसरी क्वालिटी है। तीसरी क्वालिटी आपकी ये है कि भाई आपको जो है समराइज करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी आपको की केस थ्योरी दे रखी है उसको समराइज करके एक्सप्लेन करना आना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आपको इनफैक्ट यार लॉ पढ़ा हुआ अच्छा खासा आना जरूरी है, याद रखिएगा। ये मेरे हिसाब से है, आपका क्या कोई और हो सकता है। व्हाट डू यू कीप अप विद द लीगल डेवलपमेंट्स। भाई कौन कौन से लीगल डेवलपमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के द्वारा कोई जो है जजमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको जो है अपने आप को अपडेट रखना आपकी एक्टिविटी में आता है, आपकी डेली दिनचर्या रूटीन के अंदर आता है या नहीं आता? आप कैसे अपने आप को अवेयर करते हो? कौन कौन से जजमेंट्स आपने रिसेंटली पढ़े हैं? कौन कौन से हाई कोर्ट के, एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट्स आपने पढ़े हैं जो रेलेवेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिस पे यहां पे कंडक्ट करवाए गए हैं? तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। टाइपिंग स्पीड क्या है, आप कितना टाइम लेते हो, वगैरह वगैरह। और इनफैक्ट आपसे लॉ का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीआरपीसी के प्रोसीजर लॉ का आपका पूछा जाएगा, सिविल केसेस के प्रोसीजर लॉ का पूछा जाएगा। इनफैक्ट एक जनरल प्रिंसिपल या जनरल ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड के तहत आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट लोकल एक्ट्स, इनफैक्ट एमपी का, मध्य प्रदेश का कोई भी कस्टम है या कोई भी ट्रेडिशन है या कोई भी लीगल अफेयर्स है, तो वो सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, इनफैक्ट पढ़ के जाने पड़ेंगे इंटरव्यू आपका अच्छा देने के लिए। बस इतना सा काम आप कर दोगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। इनफैक्ट आपका सिलेक्शन के भी चांसेस 0% से 100% तक पहुंच जाएंगे। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है? देखो, फॉर्म भरने का ना एक सिंपल तरीका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, मेल, अपना आपको डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज आप फिल कर देना। लास्ट एंड में सबमिट का ऑप्शन आएगा, बस क्लिक करके फॉर्म भर दिया, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना। फिर भी आपका कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, डेली बेसिस पे ऐसी अगर आप जॉब की अपडेट्स जानना चाहते हो, मुझे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपके मन से मुझे जानना बहुत जरूरी है कि आप चाहते क्या हो, किस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो। तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।